बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों सलाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कहते हैं माँ सिर्फ रिश्ता नहीं, एक एहसास होती है। ऐसा एहसास जो ना वक्त दिखता है, न ज़ात न नस्ल। और ये भी सच है कि कभी कभी कुदरत अपने फैसलों से इंसानों को हैरान कर देती है। ये कहानी है एक औरत की जिसका नाम था ज़ैनब। ज़ैनब एक छोटे से गांव में अपने नवमौलूद बेटे के साथ अकेली रहती थी। शोहर एक हादसे में दुनिया से जा चुका था और अब इसके जीने का वाहिद मकसद इसका नाना बच्चा था। वो गांव के कच्चे रास्तों पर नंगे पांव चलती, लोगों के घरों में काम करती, लेकिन कभी भी थकन का शिकवा न करती। क्योंकि जब शाम को वो थकी हारी वापस आती और बच्चा इसकी गोद में आता तो जैसे सारी दुनिया रोशन हो जाती। मगर किस्मत हमेशा वफा नहीं करती। एक दिन ज़ैनब को तेज़ बुखार ने आन गिरा। पहले तो वो यही समझी कि 2 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। गांव के हकीम से इलाज करवाया, लेकिन सब बेसुध। आखिरकार एक रात वो खामोशी से हमेशा के लिए आंखें बंद कर गई। सुबह जब सूरज निकला तो वो बच्चा माँ के सीने से लिपटा रोता रहा। उससे क्या मालूम था कि अब वो दुनिया में तन्हा रह गया है। गांव के लोग बेबस थे, कोई बच्चा संभालने के काबिल न था। कुछ कह रहे थे कि उसे यतीम खाने भेज दिया जाए, कुछ कह रहे थे कि ये बच्चा शायद जिंदा न रहे। मगर इसी जंगल में ज़ैनब के झोंपड़ी से कुछ फासले पर रहती थी एक नागन। इसका नाम था रवाया। वो नागन दूसरों से मुख्तलिफ थी, नहायत पुरानी। वो इंसानों से नफरत नहीं करती थी, बल्कि अक्सर इंसानों को जंगल में चुपके चुपके देखती और सीखती थी। ज़ैनब की मोहब्बत, इसकी ममता, इसकी मेहनत, ये सब रवाया अक्सर दूर से देखती थी। और जब ज़ैनब का इंतकाल हुआ, रवाया भी वो मंजर देख चुकी थी। जब सब लोग झोंपड़ी छोड़ कर चले गए तो वो नागन इंसानी रूप धार कर रात की तारीकी में झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। रवाया करीब आई और पहली बार अपने दिल में एक ऐसा जज्बा महसूस किया जो इसने पहले कभी नहीं किया था। इसने बच्चे के सर पर हाथ रखा और जैसे ही बच्चा खामोश हुआ, रवाया की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सिलसिला चल पड़ा। हर रात वो आती, बच्चे को चुप करवाती, सफाई करती, पानी देती, पींग जलाती और सुबह सूरज निकलने से पहले वापस जंगल की राह ले लेती। एक रात बच्चा बुखार में तड़प रहा था। रवाया उसे पानी पिलाती रही, रात भर इसके सर पर गीला कपड़ा रखती रही। सूरज निकल आया, लेकिन इस दिन वो गई नहीं। खतरा मोल लेकर वो सारा दिन बच्चे के पास रही। पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने ये मंजर देखा। झोपड़ी में एक अजनबी औरत जो कभी दिखाई नहीं दी। जब रात को वो बुजुर्ग हाजी अब्दुल करीम जो वापस आए तो इनसे सब कुछ बताया गया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें। हाजी साहब ने आंखें बंद की और चंद लम्हे चुप रहे, फिर कहा, ये कोई आम औरत नहीं, ये वही नागन है जो कुदरत ने बच्चे की हिफाजत पर मुकर्रर कर दी है। फिर गांव में एक ऐलान हुआ, अगली रात सब लोग बच्चे के झोंपड़ी के बाहर जमा होंगे, देखेंगे कि वो कौन है जो हर रात आता है। अगली रात जंगल में खामोशी थी, चांदनी रात और सब की नज़रें झोंपड़ी पर। फिर जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, रवाया नमदार हुई।
इस बार वो इंसान के रूप में न थी बल्कि एक खूबसूरत सफ़ेद नागिन की शक्ल में बाहर निकली। लोग पीछे हटने लगे, औरतें चीखने लगी, कुछ भागने को थे, मगर हाजी साहब आगे बढ़े। उन्होंने हाथ उठाया और कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, ये कातिल नहीं, ये माँ है। रवाया ने बच्चे को देखा, इसके पास आई, इसके छोटे छोटे हाथों को चूमा, माथे पर प्यार किया, फिर चुपचाप वापस पलट गई। गांव वालों की आंखें नीम थी। अब वो समझ चुके थे, कुदरत का निज़ाम इंसानों की सोच से बालातर है। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने इस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी ले ली। वक्त गुजरा, बच्चा बड़ा हुआ, तालीम हासिल की, बहुत नेक और रहमदिल नौजवान बना। हर जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के सहन में बैठता और यतीम बच्चों को खाना खिलाता। लोग उससे पूछते, तुम्हारे अंदर इतना दर्द कहाँ से आया? वो मुस्कुरा कर कहता, शायद मेरी रगों में माँ का नहीं, एक नागिन का प्यार दौड़ रहा है। और जब भी कोई पूछता, तुम्हारी माँ कौन थी, तो वो आसमान की तरफ देख कर कहता, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन कुदरत ने मेरे लिए एक नागिन को माँ बना दिया था। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन कुदरत ने मेरे लिए एक नागिन को माँ बना दिया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सबक है। माँ सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, माँ एक जज्बा है, और मोहब्बत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं। अगर आपको ये कहानी दिल को छूने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में लिखें, माँ जैसी हस्ती का कोई बदल नहीं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आप तक मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ और जज्बाती कहानियाँ पहुँचा सकें। रवाया वापस जा चुकी थी, लेकिन इसके दिल में ऐसी खलश रह गई थी जैसे कोई माँ अपना बच्चा छोड़कर जा रही हो। जंगल में जाकर इसने दिनों तक कुछ न खाया, न किसी से मिली, न किसी तरफ गई। वह रोज़ झोपड़ी की तरफ देखती, लेकिन आगे न बढ़ती, बस दूर से आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को खेलता, रोता या सोता देखती। एक दिन वो मंजर भी आया जब बच्चा रात को ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और कोई उसे चुप नहीं कर पा रहा था। रोते रोते बच्चे ने वही सदा लगाई जो वो माँ को पुकारने के लिए दिया करता था, अम्मा अम्मा। ये आवाज़ जंगल में गूंजी, रवाया के कानों तक जा पहुंची और इसका दिल तड़प उठा। वो अपनी सारी हिम्मत समेटकर इंसान के रूप में झोपड़ी के दरवाजे पर आई, लेकिन इस बार अंदर जाने के बजाय बाहर ही बैठ गई। इस लम्हे गांव की एक खातून ने दरवाज़ा खोला और हैरानी से देखा कि बाहर एक अजनबी औरत चुपचाप बैठी है। खातून ने पूछा, तुम कौन हो? रवाया ने सिर्फ इतना कहा, मैं इस बच्चे की खामोश माँ हूँ, बस एक नज़र देखने आई थी। फिर वो वहाँ से चली गई, लेकिन जाते जाते बच्चे की रूह पर एक दुआ छोड़ गई। साल गुजरते गए, बच्चा अब एक नौजवान बन चुका था, लेकिन एक रात ऐसा ख्वाब
خواب میں ایک عورت آئی سفید لباس میں اور کہا، بیٹا ماں کبھی چلی نہیں جاتی، بس روح بدل لیتی ہیں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ تھی جنگل کی اس خاموش راتوں میں، اور اب بھی تمہاری دعا میں ہوں۔ نوجوان کی آنکھ کھلی، وہ سجدے میں گر پڑا، آنسو بہتے رہے اور لبوں پر بس ایک ہی جملہ تھا، میری ماں۔ وہ تو ایک ناگن تھی، مگر دل وہ انسان سے زیادہ نرم تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ماں صرف وہ نہیں جو ہمیں جنم دے، بلکہ وہ ہے جو ہمیں اپنا وقت، محبت اور دعا دے، چاہے وہ انسان ہو یا قدرت کی کوئی اور مخلوق۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھونے والی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں، ماں کی ہستی میں کوئی ایک لفظ، ماں جیسا رشتہ کوئی نہیں۔ اللہ ہر یتیم بچے کو ماں جیسا پیار عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔